हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, ये हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप समझेंगे और हम भी समझेंगे कि हमें लगाना क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बोलते हैं, तो इसलिए आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और उन लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलेंगे। मिस्टर वसंत जो भारत का नागरिक तथा निवासी है, निम्न विवरण प्रस्तुत करता है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अंशदान के बाद शुद्ध मूल वेतन 2,40,000 रुपये है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान 20,000 रुपये है। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 9.5% की दर से ब्याज जमा 3600। मकान किराया भत्ता मकान कोलार में है और भुगतान किया गया किराया 30,000 रुपये है। 14,000 जिसमें इन्होंने पेड किया कितना हज़ार, 14,000, 30,000 रुपये। और मकान किराया भत्ता इनको मिल रहा है 14,400 तथा यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान में नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान 2,000 है। मिस्टर वसंत के वेतन से कर योग्य आय की कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए गणना कीजिए। इंग्लिश में सुनिए। फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर वसंत, ए सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,40,000। ये ध्यान दीजिएगा कि नेट बेसिक सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 2,40,000 है। ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 20,000 है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट 9.5%, 36,000 जो 3600 है जो भी। हाउस रेंट अलाउंस, द हाउस इज कोलार एंड रेंट पेड अमाउंट 30,000, और जो हाउस रेंट अलाउंस है 14,400 है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन पेड बाय एम्प्लॉयर 2,000 है। तो यही आपका क्वेश्चन है और बोल रहा है कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर वसंत फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन अब लगाते हैं। तो क्वेश्चन लगाने से पहले हम जाने कि बेसिक सैलरी मेरी कितनी होगी, क्योंकि जो बेसिक सैलरी का पॉइंट है यही पॉइंट है। आपको पहले से कई क्वेश्चन होंगे जिसमें बता दिया चुका है कि कंप्यूटेशन टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट या 2021-22 लिख लीजिएगा, वो हम नहीं लिखते हैं। बेसिक सैलरी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। बेसिक सैलरी में लिखा हुआ है कि वह पहले 2,60,000 थी। 2,60,000 थी, अगर कहेंगे सर गलत बोल रहे हैं जी, 2,60,000 थी। कैसे थी? तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन में 2,40,000 बची है। ये क्या है कि बची है अभी, क्योंकि इसमें से कंट्रीब्यूशन 20,000 माइनस कर दिया गया। अगर ये 2,60,000 था और इसमें 20,000 माइनस किया गया तभी 2,40,000 पे आया था। तो अगर 2,40,000 में 20,000 जोड़ दिया जाए तब हमारी मूल वेतन निकलेगा 2,60,000 रुपये। क्लियर है? तो हमारी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 2,60,000 रुपये, क्योंकि अभी तो हम शुरुआत में बेसिक सैलरी अपनी लेके चलते हैं, पहले ही हम आरपीएफ से डिडक्शन माइनस नहीं कर देते हैं। यहाँ पे 2,60,000 क्लियर हो चुका है। क्यों? क्योंकि 2,40,000 प्लस 20,000 तो कितना हुआ? 2,60,000। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए क्या है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान 20,000 रुपये है। छोड़िए ये। अच्छा ये बताइए, अगर प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में अपना अंशदान 20,000 रुपये है तो वो कितने परसेंट के बराबर है? पहली बात हम ये जाने कि जो आरपीएफ होता है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, उसमें 12.5% की छूट मिलती है। ठीक है। और इनका अंशदान जो है ये 20,000 है। हम जानते हैं 12.5% अगर हमको छूट मिल रहा है और हमारी जो सैलरी है 2,60,000 रुपीज़ है। अब देखिए 2,60,000 का 12.5% कितना होगा ये देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2,26,52, 2,60,000, 3,12,000, 3,25,000, 32,500 रुपये। कितना होगा? 32,500 रुपये 12.5% के बराबर होगा। और हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन ही 20% हो रहा है, 20,000 हो रहा है। इससे कम है तो ये पहले ही एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो हम सीधे एग्जम्प्ट क्यों ना कर दें? इसमें कोई पॉइंट नहीं। आप इस तरह से समझा सकते हैं किसी को भी कि सर ये 10% के बराबर भी नहीं है, 8% के बराबर भी सही से नहीं है। क्यों? ये 7.63 या 67 के बराबर है। तो हम जानते हैं कि अब 12% तक छूट है, 12.5%। तो यहाँ पे हम इतना मातापक्षी क्यों करेंगे?
ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड जो है वो एग्जम्प्ट होगा। क्या लिखेंगे, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एग्जम्प्ट होगा। थर्ड पॉइंट पे ये चले तो थर्ड पॉइंट हमें देखने को मिलेगा ये कि थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% के हिसाब से कितना है, 3600 रुपये है, 3600 है। तो पहले ही हम एक चीज़ आपको बता दें कि जो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ होता है वो कितने परसेंट तक डिडक्टेबल होता है, वो होता है 9.5%। और यहाँ पे 9.5% दिया भी है, इसलिए ये भी एग्जम्प्ट होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है मकान किराया भत्ता मकान कोलार में है और भुगतान किया गया किराया 30,000 रुपये है, जो कि जो आपको मकान किराया भत्ता मिल रहा है 14,400 रुपये मिल रहा है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान 2,000 रुपये है। तो पहले हम निकालें एच आर ए हम बहुत निकाल चुके हैं पिछले कई वीडियोज में, तो हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, पूरा फॉर्म नहीं बनाएंगे। एच आर ए में क्या होता है पहले, तो हम ये पहले लिखते हैं पहले पॉइंट में एक्चुअल अमाउंट ऑफ एच आर ए रिसिप्ट, जो कि है आपका 14,400 रुपीज़। कितना है, 14,400। सेकेंड पॉइंट होता है एक्चुअल रेंट पेड, एक्चुअल रेंट पेड ये नोट होता है, आप नोट बना लीजिएगा इसको नोट में लिख के। एक्चुअल रेंट पेड आपका जो है वो है 30,000 रुपीज़, यही है ना, एक्चुअल रेंट पेड 30,000 है ना। अब इसमें देखिए हम जानते हैं कि -10% ऑफ सैलरी होता है, हमारी 10% ऑफ सैलरी है 2,60,000 का 10% 26,000। बचा कितना, थर्ड पॉइंट देख लीजिए, यहाँ पे आंसर आ गया इसका 4,000। आंसर क्या है मतलब, थर्ड पॉइंट क्या होता है, थर्ड पॉइंट में होता है 40% ऑफ सैलरी, यदि वह दिल्ली मुंबई चेन्नई और कलकत्ता में नहीं है तो 40% ऑफ सैलरी। देख लीजिए दिल्ली चेन्नई मुंबई कलकत्ता में नहीं वरना 50% होता है। यहाँ पे भारत का नागरिक लिखा है, ये नहीं बोला कि कहाँ पे रहते हैं। मकान कोलार में है, वहाँ पे तो है नहीं। 40% ऑफ सैलरी है तो 40% ऑफ सैलरी कितना होगा, 2 चौक 8 6 चौक 24, 1,04,000 रुपये। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, तो हमें पता है कि सबसे छोटा 4,000 रुपये है, तो ये क्या होगा, ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, यही अमाउंट एग्जम्प्ट होता है। कितना, 4,000। अब हम जाने कि एच आर ए का रूल क्या है, तो यहाँ पे देखें एच आर ए निकालने के लिए टैक्सेबल एच आर ए निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्चुअल एच आर ए रिसीव माइनस एग्जम्प्ट एच आर ए। अब बताइए एक्चुअल एच आर ए रिसीव कितना हुआ है, 14,400, यहाँ तक क्लियर है, माइनस एग्जम्प्ट कितना हुआ है 4,000, यानी टैक्सेबल कितना होगा 10,400। ये आपका एच आर ए का आ गया। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करने जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि आपका ये आंसर यहाँ तक का आ चुका है। एच आर ए कितना होगा 10,400, यहाँ तक क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ पॉइंट लिखा हुआ है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस कितना होगा 2,000, ये भी टैक्सेबल होगा। अब इन सबको ऐड कर लिया जाए तो आपकी ग्रॉस सैलरी आ जाती है।
2,72,400। ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। हाँ, ये हो गया आपका ग्रॉस सैलरी। अब इसमें क्या करते हैं, 80C टू 80U जितने भी डिडक्शन होते हैं वो माइनस कर देते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है, वो क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये तो माइनस हो, क्वेश्चन में लिखा हो या ना लिखा हो, इन्हें माइनस किया जाता है अगर आपको नेट टैक्सेबल सैलरी जाननी है तो आपका आंसर आ चुका है 2,22,400, 2,22,400। इसे क्या कहेंगे हम, टैक्सेबल सैलरी। और आपका ये रहा आंसर। बहुत ही आसान है, समझने की ज़रूरत है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और लगाने में दिक्कत होती है तो हम तो हैं ही आपके साथ। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप पहले अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, वरना अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।